इन्होंने कहा कि इस राज्य को उतना, अकेले महाराष्ट्र के बधावन पोर्ट को, जो कि भारत सरकार का प्रोजेक्ट है, कितना दिया गया? 76,000 करोड़, जिससे महाराष्ट्र की इकोनॉमी पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बिहार को पैकेज है 58,500 करोड़ और 76,000 करोड़ दिया जा चुका। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, पहले तो यह स्पष्ट कर दें कि पटना में तो इनके लोग कह रहे हैं कि जो, अरे भाई, आपने हेल्थ का, एजुकेशन का, एग्रीकल्चर का, साइंटिफिक डेवलपमेंट का तमाम बजट घटा दिए, नॉर्थ ईस्ट का बजट घटा दिया। आपने केवल अपने जो राज्य थे जिनको संभाल कर रखना था उनको बजट दे दिया। 10 साल में दिखाई नहीं दिया आपको कि आंध्रा पिछड़ा हुआ है और बिहार पिछड़ा हुआ है? 10 साल में एक भी विशेष पैकेज क्यों नहीं दिया? जो महाराष्ट्र की पोर्ट की बात कही, पोर्ट को इसलिए पैसा दिया कि सारे के सारे पोर्ट किसके पास जा रहे? मोदी जी के मित्र के पास। टैक्स पेयर्स का, आपका, हमारा पैसा जेब से लगता है, हमारे पूर्वजों का पैसा लगा। एयरपोर्ट और पोर्ट सारे के सारे पौने पौने भाव में जिस तरह से अपने मित्रों को दिए गए, तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं एयरपोर्ट और पोर्ट पर तो पैसा लगेगा। सुधांशु जी, इस पर आप जवाब दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। डेवलपमेंट, कल राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो बजट इस बार आया है, जिसको फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पेश किया है संसद में, तो उसके बाद में भयंकर बवाल मच गया और संसद का फिर बायकॉट भी हुआ, राज्यसभा का भी, लोकसभा का भी, और हल्ला गुल्ला भी हुआ। और उसके बाद में ये जो बजट का पूरा चीर फाड़ किया गया संसद में जबरदस्त तरीके से और बाहर भी। तो ये जो बजट इस बार जो आया है, तो एकदम साफ साफ क्या क्या चीज, जो मेन मुद्दे क्या दिखते हैं। सबसे पहला कि सरकार बचाओ बजट, किस लिए? कि सिर्फ बिहार और आंध्रा, बस 2 राज्यों को पैसे दिए गए हैं, बाकी राज्यों को बिल्कुल पैसे नहीं दिए गए। और खास करके जो भाजपा के शासित नहीं है, जैसे हिमाचल हो गया, जिसको बहुत जरूरत थी, क्योंकि पिछले साल भी जरूरत बढ़ा ही थी और सब बर्बाद हो गया था। सब सड़कें बह गई थी, पुल गिर गए थे, बहुत सारे इलाकों में पानी घुसा हुआ था, तो भारी नुकसान हुआ था। तो एक पैसा मोदी जी ने नहीं दिया था। इस साल भी वही हालत है, इस साल भी जबरदस्त बाढ़ आया हुआ है, कोई मदद नहीं, और बाकी राज्यों में भी यही हाल है। तो सिर्फ 2 ही राज्यों को क्यों? क्योंकि वहां की जो सरकारें हैं, पार्टियां हैं, जेडीयू और तेलुगु देशम पार्टी, तो उनकी बदौलत मोदी जी की सरकार चल रही है। अगर वो समर्थन वापस ले ले तो मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। तो इसीलिए उनको पैसे दिए गए। और दूसरे और क्या क्या मुद्दे हैं इसमें, तो सबसे बड़ा मुद्दा थोड़ा सा और डिस्कस कर लूं कि ये जो पैसे जो दिए गए हैं, तो एक वो इन लोग बोल रहे थे कि महाराष्ट्र में तो बधावन प्रोजेक्ट है जिसमें 76,000 करोड़ रुपया का खर्चा है। तो महाराष्ट्र को तो बिहार से भी ज्यादा है, क्योंकि बिहार को तो 46,000 करोड़ ही मिल रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि पोर्ट के लिए क्यों पैसा दिया गया। तो आपको पता है, पोर्ट सरकार जो है जनता के पैसे से बनाएगी और उसके बाद में वो अडानी को मिल जाएगा। यही हो रहा है ना, जितने भी पोर्ट, एयरपोर्ट, खदान और ये जो साइलो बनते हैं फूड के, फूड प्रोसेसिंग जो होता है, तो ये सब जनता के पैसे से फूड कॉर्पोरेशन बनाएगा, पोर्ट अथॉरिटी बनाएगा, इस तरह की चीजें बनाएंगी जो सरकारी उपक्रम है। पहले तो वो बनाएंगे, बाद में फिर अडानी को मिल जाता है। तो वो अडानी के लिए है ना, वो जनता के लिए थोड़ी है। ये जो पैसा जनता के पैसे से अडानी का फायदा पहुंचा, ये बात है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा उसको नहीं उछाल रहे हैं कि महाराष्ट्र को इतना बड़ा पैकेज दे दिया। लेकिन जब बोलते हैं विपक्ष वाले कि बिहार को और आंध्रा को छोड़ के कहीं पैसा नहीं मिला, तब फिर धीरे से बोलते हैं। वरना सबसे ज्यादा पैसा वहां है, तो सबसे ज्यादा वहां बोलना था कि महाराष्ट्र को सबसे बड़ा पैकेज दिया। क्यों नहीं बोल रहे? तो वही वजह है कि वो अडानी के लिए। अब जो और मुद्दे हैं बजट के, तो बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या किया मोदी जी ने। जब इतना ज्यादा बेरोजगारी लग गया है, तो बोलते हैं कि बस एक जो ये होता है, क्या बोलते हैं, ये इंटर्नशिप,
तो इंटर्नशिप जो है वो 5,000 रुपये भत्ता सभी नहीं 1 करोड़ युवा वो जब पास आउट होंगे तो उनको मिलेगा। उसके अलावा और कोई राहत नहीं है। तो वो तो सिर्फ इंटर्नशिप हुआ 1 साल का। उसके बाद क्या करेंगे? और जो पक्की रोजगार है उसका तो कोई प्रबंधन नहीं है। तो वहां तो मोदी जी बुरी तरह फेल है ही और आगे भी रहेंगे, क्योंकि प्लानिंग ही नहीं है तो फिर होगा कैसे कुछ, है ना। तो बेरोजगारी के कुछ ये नहीं प्रावधान है, महंगाई के कुछ प्रावधान नहीं है। तो महिलाओं के लिए जो महंगाई की मार पड़ रही है तो उसके लिए मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। टैक्स वैसी को वैसी रहेगा और ज्यादा बढ़ जाएगा, बल्कि और मिलेगा कुछ नहीं। तो सब मिला जुला के ये जो पूरा बजट है तो पूरा का पूरा मतलब फालतू बजट है, किसी काम का नहीं है, किसी को फायदा नहीं होने वाला है। और यहाँ तक कि जो मिडिल क्लास है उसको भी भारी नुकसान है, क्योंकि जो उन लोग जो पैसे जो सेविंग करते हैं तो ये शेयर मार्केट में लगाते हैं, तो कैपिटल गेन्स में टैक्स बढ़ा दिया मोदी जी ने। तो अब शेयर मार्केट में पैसा लगाना नुकसान हो जाएगा, क्योंकि टैक्स ज्यादा मोदी जी पकड़ लेंगे आपसे। तो इसीलिए तो शेयर मार्केट गिर गया। उसके बाद में जो बाकी लोग का तो हाल वही है। तो मोदी जी किसी के लिए कुछ नहीं किए हैं और एक अडानी के लिए बड़ा 76,000 करोड़ जरूर लेके आए हैं। उसके अलावा जनता के लिए कुछ नहीं है। ये इसीलिए विपक्ष ने जबरदस्त तरीके से इसका बहिष्कार किया है और मांग कर रहे हैं जो भी चीज, तो वो बिल्कुल जायज है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो मेरा वीडियो है अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी आवाज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो जो खबर है जो मैं दिखाता हूं तो उससे लोगों का फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं सच्ची खबरें दिखाता हूं और जो सच के साथ रहता हूं।